और भाई ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा सीज़न था कहीं ना कहीं भाई। हर तरफ बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई। इन फुटबॉल वर्ल्ड में हम बात कर ले तो भाई क्रिस्टल पैलेस ने अपना हिस्ट्री का पहला ट्रॉफी जीता जो 120 122 साल से एग्जिस्ट कर रही है। स्पर्स ने एक यूरोपा लीग की ट्रॉफी जीती, एक ट्रॉफी जीती सिंस उनको भी 17 साल हो गए, 18 साल हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर हैरी केन एज अ प्लेयर ही वॉन द ट्रॉफी विद बायर म्यूनिक। है ना। कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगाया जाता था कि ये बंदा कर्स है, ये बंदा कर्स है, ये ट्रॉफी नहीं जीत सकता। और भाई नाउ फाइनली माइटी आरसीबी हैव वॉन देयर फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी। और भाई ये वो चीज़ है जो मैं शब्दों में शायद बयान भी ना कर पाऊँ, क्योंकि भाई इसको लेके जो खुशी है एक अलग लेवल की खुशी है। क्योंकि जो आरसीबी को भाई फॉलो करता है वो समझ सकता है इसका दर्द क्या होता था हर साल के एंड में, या आरसीबी जब भी बाहर हो जाती थी। हालांकि हमारी टीम जो है पिछले 5 सालों से यानी कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है। अगर मैं फॉर प्रिसाइज बात करूँ तो शायद उन्होंने पिछले 6 बार में 5 बार क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक नंबर बयान करता है कि ये जर्नी कहाँ से हमने स्टार्ट की। पहले एक कंसिस्टेंट टीम बने हम, प्लेऑफ में कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने करते रहे, और उसके बाद भाई एक फाइनल हर्डल हर बार रहता था। चोकर्स का टैग मिला हुआ था क्योंकि 3 बार इससे पहले आईपीएल फाइनल कहीं ना कहीं हमारी टीम गई थी और वो हार गए थे हम। बीट 2009 डेक्कन चार्जर्स के सामने, 2011 चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, 2016 हैदराबाद के सामने, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। उसके बाद भी वो फाइनल हर्डल पार नहीं हो पाया। उसके बाद 9 साल बाद भाई आरसीबी ने इस बार प्लेऑफ में टॉप 2 का स्पॉट अपने नाम किया कहीं ना कहीं मेहनत से। और भाई कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा पहला क्वालिफायर जीते, पंजाब को हराया। पंजाब किंग्स हैव कम बैक, मेड अ कम बैक, गुड कम बैक अगेंस्ट एमआई एंड वॉन देयर सेकंड क्वालिफायर एंड केम इनटू द फाइनल। बट भाई मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि 2 बार हमने पंजाब को लगातार हरा दिया था। और सबसे बड़ी बात थी कि भाई अवे फिक्चर फिक्सचर जो हमारे थे इस सीज़न, हम एक भी गेम नहीं हारे। हर गेम हमने जीता, हर गेम हमने डोमिनेट किया, हर गेम अच्छी मार्जिन से जीता है। कहीं ना कहीं भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी आरसीबी फैंस, क्योंकि भाई देखो हम सब जानते हैं इस ट्रॉफी की वैल्यू क्या है। क्योंकि भाई हर बार हमको ट्रोल किया जाता था, कहाँ है कप, कप दिखाओ कप दिखाओ, तो अब बेटो यहाँ है कप। ठीक है, ये है कप। और भाई वो जो मोमेंट था विराट कोहली ने आईपीएल की ट्रॉफी को उठाकर देखा अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा मोमेंट था। और वो इमोशनल विराट कोहली को हमने बहुत दिनों बाद देखा है। लास्ट मेरे को लगता है मैंने उनको टी पिछले साल इस जून में T20 वर्ल्ड कप जब हमने जीता था तब देखा, और इस साल जून में हमने देखा। कहीं ना कहीं फाइनल हर्डल था वो क्रॉस हो गया आरसीबी के द्वारा। और एज प्रॉमिस भाई कहीं ना कहीं एवी डिविलियर्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने एज प्रॉमिस किया था कि अगर आरसीबी फाइनल आती है तो कोई मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आई विल बी देयर इन द फाइनल। सबके बारे में बात करेंगे, है ना। मैच के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे कि अब मैच एनालाइज करके क्या फ़ायदा, अब बस देखना, खुशी मनाने का टाइम है, सेलिब्रेट करने का टाइम है। तो भाई कहीं ना कहीं इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और शुरू से डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जो सबसे पहली चीज़ थी ये है कि भाई ये देखो, ये इंडिया टीम की जर्सी तो ही साथ में भाई ये विराट भाई की जर्सी है, आप जैसा देख सकते हो नंबर 18। मेरे पास आरसीबी की जर्सी नहीं थी, पर विराट कोहली भाई को सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ तो पहनना था, तो मैंने ये पहन लिया। और भाई कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सीज़न अप एंड डाउन का नहीं रहा है, बस ज़्यादातर अप्स का ही रहा है। क्योंकि भाई सबसे पहले हम शुरू से बात करेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, है ना। एवरी प्लेयर, ईच एंड एवरी प्लेयर के बारे में बात करूंगा तो माइट वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, पर भाई देख लेना, आरसीबी की खुशी के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई कि देखो फ्रॉम द ऑक्शन, बिगिनिंग ऑफ द ऑक्शन, कहीं ना कहीं भाई आरसीबी ने इस बार मैनेजमेंट में कुछ फेरबदल किए। दिनेश कार्तिक केम इन एज अ मेंटोर, एज अ कोच, ठीक है, बैटिंग कोच आए। ज़्यादातर इनपुट उनके रहते हैं एंडी फ्लोर के साथ। तो भाई कहीं ना कहीं इस बार दिनेश कार्तिक के पास माइंड में एकदम एक प्लान, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान था कि हमें आरसीबी को किस तरीके से खिलाना है। हर बार आरसीबी की कमजोरी रहती थी उनकी बॉलिंग चेन्ना स्वामी में, तो चेन्ना स्वामी के इक्वेशन को ही काट दिया और कहीं ना कहीं अवे फिक्सचर्स पे हमें जीतने का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला। अवे फिक्सचर के हिसाब से टीम बनाई गई, हर सिचुएशन के हिसाब से टीम बनाई गई। एक मेरे को आज भी याद है, मैं खुद रिग्रेट कर रहा था कि हमने विल जैक्स को क्यों छोड़ा। विल जैक्स को छोड़ने का रीज़न मेरे को समझ नहीं आया, पर भाई आज आई एम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आई एम हैप्पी कि ठीक है विल जैक्स गया तो गया, लेकिन हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई। विल जैक्स के बदले हम लाए हैं भले लिविंगस्टन को, थोड़ा वो फ्लॉप सीजन उनका रहा है, बट आई होप उनके हमारी जो मैनेजमेंट है लिविंगस्टन पे ट्रस्ट करे। नेक्स्ट सीजन में भी ही विल परफॉर्म वेल, ही इज़ अ गुड T20 प्लेयर, आई पर्सनली थिंक।
4-5 ऐसे प्लेयर थे जो मैं पर्सनली चाहता था कि भाई आरसीबी के लिए खेले, और मैंने पिछली कई सारी वीडियो में आपको कहा भी है। कुणाल पांड्या एक ऐसे थे जिनको मैं चाहता था कि वो आरसीबी से खेले। जितेश एक ऐसे थे जिनको मैं चाहता था आरसीबी से खेले। भुवी भाई थे जिनको मैं चाहता था पर्सनली आरसीबी से खेले। उसके बाद मैं चाहता था भाई लिविंगस्टन को भी कि वो आरसीबी से खेले। हाँ, लिविंगस्टन हालांकि फ्लॉप हुए, लेकिन कल की आप उनकी इनिंग देखो, क्रूशल इनिंग्स थी। कहीं ना कहीं वो 190 तक का टारगेट ले जाने में बहुत ज़्यादा योगदान उनकी इनिंग्स ने दिया है। ठीक है, एक टाइम पे मोमेंटम दिया उनकी इनिंग्स ने हमें। अनफॉर्चुनेट डिसमिसल रजत पाटीदार का भी तक क्लियर फुल टॉस मिस कर गया उन्होंने, पर होता है सर, इट्स पार्ट ऑफ गेम। ऑक्शन में हमने एक ऐसी टीम बनाई, ठीक है, जो हर तरीके से बैलेंस थी। एजिंग स्क्वाड है थोड़ी, हम मैं मान सकता हूँ एजिंग स्क्वाड है थोड़ी हमारी, तो सबके थोड़ी उम्र ज़्यादा है, तो मे बी हम इसके बाद वाले सीजन के बाद हमें उनका कई सारे प्लेयरों का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भाई एक बहुत तगड़ी टीम बनाई थी, शॉर्टर गेम के लिए बहुत तगड़ी टीम मेरे को पर्सनली लग रही थी। बट एज एक्सपेक्टेड हमें जोकर्स का टैग दिया गया है ना। दिनेश कार्तिक, व्हाट अ लेजेंड फॉर एवरी अदर आईपीएल टीम कहाँ गया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। पर डीके हैड अदर प्लान्स, और डीके एज कोच बनते थे तो उन्होंने कहा था कि एज अ टीम वी आर गोइंग टू लिफ्ट दैट कप वेरी सून, और भाई एज ही प्रॉमिस थे डिलीवर। पहले साल कोचिंग में उन्होंने आरसीबी को ट्रॉफी जिता दी। सीजन स्टार्ट होते ही भाई चिन्ना स्वामी को आप इक्वेशन से हटाते हो, फिर भी अगर आप 7 में से आपको 5 अवे विक्ट्री लेनी पड़ती है अगर आपको प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो कहीं ना कहीं। पर भाई 7 के 7 हमने जीते हैं भाई इस बार। 7 के 7 अवे फिक्सचर जीते। कोलकाता को उनके माइटी कोलकाता को उनके घर में हराया, डिफेंडिंग चैंपियन। सीएसके को चेपॉक में 17 साल के बाद हराया। मुंबई को वानखेड़े स्टेडियम में 10 साल के बाद हराया। पंजाब को उनके घर में हराया, राजस्थान को उनके घर में हराया। तो भाई कहीं ना कहीं भाई दिखाया कि दिनेश कार्तिक हैड अदर प्लान्स। भाई एक अच्छी बैलेंस टीम बनाई, और भाई सबसे बड़ी बात थी कि ये टीम अब विराट कोहली पर डिपेंडेंट नहीं थी। 9 प्लेयर्स, 9 अलग अलग मैन ऑफ द मैच। और भाई कुणाल पांड्या, हैट्स ऑफ भाई, जो स्पेल उन्होंने कर डाली। कुणाल पांड्या मैन ऑफ द मैच, हेजलवुड मैन ऑफ द मैच, टिम डेविड मैन ऑफ द मैच, रोमारियो शेपर्ड मैन ऑफ द मैच। ठीक है, उसके बाद फिर विराट कोहली तो रहते ही मैन ऑफ द मैच। फिर सूर्यांश शर्मा ने भाई क्वालिफायर 1 में मैन ऑफ द मैच जीता। फिर उसके बाद बात करें जितेश शर्मा, भाई वो लखनऊ के खिलाफ जो इनिंग्स थी, क्रूशल इनिंग्स, उसमें मैन ऑफ द मैच। भाई कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस टीम ने कहीं ना कहीं भाई एक अपनी अलग पहचान बना ली। फिल सॉल्ट मैन ऑफ द मैच। स्टार्टिंग से बात करूँ एक एक प्लेयर की तो भाई फिल सॉल्ट, भाई जब जरूरत पड़ती थी चेज में एक अच्छी स्टार्ट हमें मिलती थी। विराट कोहली एज एक्सपेक्टेड कंसिस्टेंट। रजत पाटीदार हमारे कप्तान साहब, भाई स्टार्टिंग में उनका मतलब सीजन अच्छा जा रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा कहीं ना कहीं वो प्रेशर में रहे, और इनिंग कहीं ना कहीं उनका सीजन एज अ बैटिंग परस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। होप नेक्स्ट सीजन कम बैक करेंगे। देवदत्त पाडिक्कल बहुत अच्छा सीजन गया उनका, ठीक है। उसके बाद अब बात करो लिविंगस्टन का खराब गया, लेकिन रिप्लेसमेंट हमने साइन करके रखा था रोमारियो शेफर्ड के रूप में। भाई एक छोटे छोटे डिफरेंस से हम मैच हमने जीता। चाहे रोमारियो शेफर्ड की वो सीएसके के अगेंस्ट इनिंग्स की बात करें, हमने लास्ट में 2 या 3 रन से शायद वो मैच जीता था। तो भाई दिखाता है कि कितना मतलब क्रूशल इनिंग्स था। जितेश अगर वो 83 की नॉक नहीं खेलते तो शायद हम टॉप 2 में क्वालिफाई नहीं करते। हेजलवुड ने इतने क्रूशल मूवमेंट पे विकेट लिया, शायद अगर वो नहीं लेते तो भाई कहीं ना कहीं हम हेजलवुड थे, ठीक है। उसके बाद फिर भाई विराट कोहली तो कंसिस्टेंट रहते ही है। रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड की कई गेम में फिनिशिंग हमारे काम आई। तो भाई कहीं ना कहीं भाई मोरल टीम का बहुत ज़्यादा हाई था। भुवनेश्वर ने भी क्रूशल विकेट लिए, ठीक है। और भाई कहीं ना कहीं हम फाइनल पे थे। फाइनल में था एक दबाव, एक प्रेशर। कल का भी मैच जैसे स्टार्ट हुआ, फिल सॉल्ट ने बहुत तगड़ी स्टार्ट दी, लेकिन भाई कहीं ना कहीं टीम प्रेशर में आ गई। सबने कहा विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा स्लो नॉक खेले, लेकिन अब समझ में आता है कि एंकर का रोल कितना ज़्यादा जरूरी होता है। पिच बैटिंग वाली थी ही नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि फाइनल का एक अलग ही प्रेशर होता है भाई। बॉल स्किट कर रही थी कल, एकदम ब्लैक सॉइल की पिच थी। तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मदद था, और भाई वो हमें दिखा भी। लेकिन हालांकि जितेश ने जिस हिसाब की फिनिशिंग की, रोमारियो ने भी एंड में अच्छा खेला, तो भाई 190 तक हम पहुंच गए। एक टाइम पे मेरे को लगा था शायद 160-70 ही बनेगा, लेकिन भाई एंड में भाई जितेश शर्मा थे। वी हैव जितेश शर्मा जो बहुत अच्छा खेलते कहीं ना कहीं, और अपनी एक्स टीम को उन्होंने बजा दिया। और भाई इसके साथ ही कहीं ना कहीं जब हम बॉलिंग में, मेरे को एक टाइम पे लग रहा था कि वी कैन डू इट, वी कैन पुल दिस ऑफ। और भाई स्टार्टिंग जब पंजाब का देखो वो गेम ही नहीं कि वो पावर प्ले में धीरे खेले, वो अपने और वो विकेट बचाने के लिए खेल रहे थे पावर प्ले में कि विकेट नहीं जानी चाहिए, लेकिन इसके कारण वो धीरे खेल गया काफी ज्यादा। मेरे को पर्सनली लगता है कि वो काफी ज्यादा धीरे खेल गया। अब प्रेशर दिख रहा था प्रियांश आर्या का, क्योंकि 2 चौका उन्होंने ऑलरेडी हेजलवुड को लगा दिया था। बट हेजलवुड बीइंग हेजलवुड, भाई उन्होंने विकेट लिया। बहुत अच्छा कैच था फिल सॉल्ट का। एक रोमारियो शेफर्ड से गलती हुई हालांकि जब उन्होंने प्रभ सिमरन का कैच छोड़ा, बट दे मतलब कहीं ना कहीं रोमारियो शेफर्ड ने उसके बदले भाई उसके साथ इंटरेस्ट के साथ भाई श्रेयस अय्यर का विकेट लेके दिखाया। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑलराउंडिंग
कहीं ना कहीं ऑप्शन था रजत पाटीदार के पास रोमारियो शेफर्ड, क्योंकि भाई देखो जब देखा कि सूर्यांश को कहीं ना कहीं मार पड़ी पहले ओवर में तो 2 ओवर उनसे चालाकी से निकाल दिए गए। सूर्यांश कुछ टाइम अगर एक और ओवर दिया जाता तो माइट हमारे हाथ से मैच वो निकल सकता था, क्योंकि और एक ओवर 10-15 रन का और मैच खत्म था। लेकिन भाई कुणाल पांड्या की बात करते हैं, व्हाट एन अमेजिंग बॉलर भाई, व्हाट एन अमेजिंग ऑलराउंडर। बैट से उन्होंने हमें दिल्ली के अगेंस्ट मैच जिताया, बॉलिंग में भाई केकेआर के अगेंस्ट भाई उन्होंने मैच जिताया, और भाई सब आईपीएल का आरसीबी के आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट मैच में भाई उन्होंने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी भाई। चाहे बात करें प्रियांश आर्या के विकेट की, स्लो डाल के भाई उनको फंसा लिया। उसके बाद फिर बात करें चाहे जॉस इंग्लिश के विकेट की, भाई फ्लाइट हल्का सा किया, ललचाया ताकि छक्के मारने पे, और भाई कहीं ना कहीं मिस हिट हुआ और भाई स्ट्रेट जाके टिम लिविंगस्टन के हाथों में एक अच्छा कैच। तो भाई कहीं ना कहीं दिखाता है कि बहुत अच्छी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन से आरसीबी गुजरी इस सीजन, और ज़्यादातर अप्स ही थे और भाई ट्रॉफी उठा लिया आरसीबी ने भाई। तो भाई यही था कि विराट कोहली के ट्रॉफी कैबिनेट से, द लेजेंडरी ट्रॉफी कैबिनेट से भाई कहीं ना कहीं एक ही ट्रॉफी मिसिंग थी। ही हैज़ वॉन वर्ल्ड कप एज अंडर 19 कैप्टन, ही हैज़ वॉन मेंस वर्ल्ड कप, he has won Champions Trophy twice, he has won T20 World Cup, and the trophy that was missing from his cabinet was IPL। और भाई कहीं ना कहीं अगर ये ट्रॉफी नहीं जीतते तो कहीं ना कहीं भाई क्रिकेट फैंस को कहीं ना कहीं खराब लगता, जो ओरिजिनल क्रिकेट फैंस है, मैं भाई टॉक्सिक फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको खराब काफ़ी ज़्यादा लगता। और भाई विराट कोहली हैज़ फाइनली डन इट, ही हैज़ वॉन IPL, और भाई ही हैज़ कंप्लीटेड एवरीथिंग। गोट ऑफ क्रिकेट भाई फॉर मी, वाइड बॉल के तो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम है भाई, इनसे आगे नहीं, इनके आसपास भी कोई नहीं है। क्योंकि बंदे की कंसिस्टेंसी देखो, अपने सीनियर से एक टाइम पे ऑरेंज कैप के लिए कम्पीट करता था फॉर द लाइक्स ऑफ एडम गिलक्रिस्ट वगैरह वगैरह, है ना, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, अपने क्लासमेटों के साथ लाइक्स ऑफ शिखर धवन, डेविड वार्नर, उनके साथ उनके प्राइम में कम्पीट किया। अब भाई नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है लाइक्स ऑफ साई सुदर्शन एंड प्रियांश आर्या, फिर प्रभ सिमरन, ये सब जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं, जेन बोल्ट, उनके साथ भी बंदा कम्पीट कर रहा है भाई ऑरेंज कैप के लिए। तो दिखाता है इस बंदे की भूख भाई वे रन्स के लिए कितनी है, और ये भाई कहीं ना कहीं इनको चैंपियन बनाती है। जिस हिसाब का फिटनेस था, टेस्ट के बारे में भी कल विराट कोहली ने बोला कि इट वाज माय फेवरेट फॉर्मेट, तो भाई दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो कितना क्रिकेट को मिस करेंगे, हम कितना विराट कोहली को मिस करेंगे। 5 महीने तक भाई हम उनको नहीं देख पाएंगे क्रिकेट फील्ड पे, पर भाई विराट कोहली हैज डिजर्व इट, ही हैज अर्न इट, आरसीबी हैज वॉन इट। और भाई वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि मैंने आरसीबी को कब से सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मेरे को आज भी याद है, क्रिस गेल व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर आरसीबी, आई स्टार्टेड वॉचिंग आरसीबी फॉर दैट पर्सन ओनली, ठीक है। वो 175 का रन मेरे को आज भी याद है पुणे वॉरियर्स के खिलाफ भाई, वो जो उन्होंने तहलका मचाया था, मतलब हर बॉलरों को मारा था, चाहे कोई बॉलर उनके सामने उस दिन, सबको मारा उन्होंने रन। और भाई तब से मैंने बोला कि ऐसा भी T20 हो सकता है। उसके बाद से मैंने आरसीबी को देखना स्टार्ट किया, लिटरली 2013 से मैंने आरसीबी को देखना स्टार्ट किया है, ठीक है। क्रिस गेल के वो छक्के मुझे याद आते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, 2014 आया, 15 आया, मतलब उस टाइम तक मेरे को लगा कि क्रिस गेल तो है एक पार्ट ऑफ लाइफ। एबी डिविलियर्स, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर भाई, सुपर ह्यूमन, उनको मैंने देखना स्टार्ट किया भाई। ही वॉज अ प्लेयर, मतलब प्लेयर टू वॉच। मेरे को, मैं उनकी बैटिंग देखने के लिए फिर मैच देखने लगा आरसीबी के, और फैन बन गया आरसीबी का। और देखते देखते कब ये 12 साल भाई का पार हो गया पता भी नहीं चला, और हम आरसीबी के फैन बन के रह गए, मैं पर्सनली। और भाई अब इस टीम से तो ऐसा लगा और जुड़ा है कि भाई जिंदगी भर जब तक सांसें चल रही है आरसीबी का फैन हूँ और रहूँगा। बहुत खुशी का दिन है सारे आरसीबी फैंस के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू भाई, है ना। हमें डिजर्व करते, ये विक्ट्री हम डिजर्व करते हैं भाई, क्योंकि भाई हमने वो रातें देखी है जब हमको ट्रोल किया जाता था, कप लॉलीपॉप वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें की जाती थी हमारे लिए, बट नाउ वी हैव एन आईपीएल ट्रॉफी। तो भाई इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करना चाहता हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैच के बारे में भाई ज़्यादा बात नहीं किया, पता इमोशन ही नहीं है, मन नहीं है बात करने का भाई, क्योंकि भाई विराट कोहली और आरसीबी ने जो कर दिखाया वो कर दिखाया। एक और न्यूज़, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज 3 बजे आरसीबी का बस परेड है, तो मेरे को पता है सबसे ग्रेटेस्ट बस परेड होने वाला है। तो अगर आप बैंगलोर में है तो जरूर जाइए, ज्वाइन करिए, और भाई मज़े लीजिए आईपीएल का ट्रॉफी का। हम तो भाई पुणे में है, नहीं तो हम होते ज़रूर वहाँ पे। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टिल देन पीस आउट। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।